बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम देख लें। पेपर 60 मार्क्स का होगा जी। एमसीक्यूज़ की डिवीजन और मार्क्स देख लें। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5 में से एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू आएगा। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू एक नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस पर मबनी होगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। आपने 5 हल करने होंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 8 में से 5 सवाल हल करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। 5 हल करने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 4 8 में से 5 सवाल हल करने हैं जी। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन और मार्क्स आप देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ये चैप्टर नंबर 1 3 और 5 में से पूछा जाएगा। याद रखना है, ए पार्ट बी पार्ट 2 क्वेश्चंस होंगे और इन 3 चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 पार्ट्स पर मबनी होगा, ए और बी। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 7 और 9 में से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 2 पार्ट्स पर मबनी होगा। चैप्टर नंबर 4 6 और 8 में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जी। प्यारे बच्चों, आप कोई से 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हल करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस के लिए कोई से 6 चैप्टर्स याद कर लें। ये चैप्टर नंबर 1 2 3 5 7 9 अच्छी तरह से तैयार कर लें जी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बी पार्ट जो होगा इससे मुराद न्यूमेरिकल हरगिज़ नहीं है। न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थियोरी का भी क्वेश्चन हो सकता है जी। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस की जानिब। तो सबसे पहले जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलें देखते हैं इस यूनिट के एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको नेचुरल फ़िलासफ़ी और साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके बाद व्हाट इज़ फ़िज़िक्स ये वाला, और इसकी इम्पोर्टेंस आ जाए तो ये लाइंस आपने लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, इनमें से ये जिन पर मैंने G24 लिखा है, ये डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जियो फिज़िक्स, बहुत दफ़ा आया हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और फिर आगे इसकी अक़साम, बेस क्वांटिटीज़ और डीराइव्ड क्वांटिटीज़। डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ और डीराइव्ड क्वांटिटीज़, ये आपने छोड़ना नहीं है। इनके आगे 2 एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये वाला देख लें, ये 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये 1 क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नोट फरमाएं। बेस क्वांटिटीज़ पूछी जा सकती हैं, इन्हीं में से ये भी पूछा जा सकता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, ठीक। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ 4 पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं छोड़ना आपने, ये क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। इस तरह से ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये मैंने पर्पल कलर में जो किया हुआ है, माइक्रो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶। ये
नैनो, पिको, फेम्टो, ये नहीं छोड़ने आपने, ठीक है। और ये टेरा और गीगा, टेरा और गीगा आए हुए हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। साइंटिफिक नोटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी, और ये वाला लीस्ट काउंट अ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट अ वर्नियर कैलिपर, ठीक। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स भी पूछा जा सकता है। जी, मैंने इसकी जो है कीमत भी लिख दी है, वैल्यू भी लिख दी है। जी, ये मैंने वैल्यू भी आपको बता दी है, दिखा दी है। इसकी वैल्यू भी देख लें, पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू केज इज़ ये या ये, ठीक है। दोनों लिखी जा सकती हैं। स्टॉप वॉच और डिजिटल वॉच दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। छोड़ना नहीं आपने। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वॉल्यूम की पैमाइश के लिए। एमसीक्यू है इसका। जी प्यार बच्चों, एमसीक्यूज देख लें इस चैप्टर के। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम कितने हैं जी, सिस्टम इंटरनेशनल में नंबर ऑफ बेस यूनिट्स कितने हैं, 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए डिराइव्ड यूनिट, किलोग्राम, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन मोल, 200 माइक्रोसेकंड, ये ठीक है, सी ऑप्शन। इनमें सबसे छोटी मिकदार कौन सी है, 5000 नैनोग्राम। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का अंदरूनी कुतर मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है, जी वर्नियर कैलिपर्स। इनमें से जिस पर मैंने G24 लिख दिया है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने। 1.5, 1.7, G1.9, 1.10, 1.11, 1.12, इसको 1.12 पढ़ा जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो मैंने बता दिया है उससे आपने घबराना नहीं है। जी, ये वाला क्वेश्चन सी मैंने हल भी किया हुआ, साथ देख लें, और ये वाला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। ये 5000 ग्राम्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 5 kg। और ये वाला जो है, ठीक है, इसको यूँ करके लिखा जा सकता है 2 ज़रब, ये आगे ए के साथ 6 सिफर है, वॉट 10 के साथ 6 लिखें, 2 ज़रब 10 के साथ 6 का मतलब होता है ये, ठीक है, मेगा की अलामत है, और साथ वॉट 2 मेगावाट जिसे कह सकते हैं 2 मेगावाट, जी ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और आगे ये, ठीक है। सेकंड इन ए डे, ये देख लें, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों के मिनट, मिनट के आगे सेकंड्स, जी ये लिख दिया। ये क्वेश्चन देखें, आपकी एज फ़र्ज़ करें 15 साल है तो एज के सेकंड्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले इनके दिन बना लें, ठीक है, 365 ज़रूरत दे दी, फिर इनके घंटे बना लें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर मिनट्स बना लें, 60 के साथ ज़रूरत दे दी, फिर इनके सेकंड्स 60 से ज़रूरत दे दी, ओके। 14 साल हो या 15 साल हो तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, जी। और ये क्वेश्चन, ये वाला 1.10 न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, एरिया मालूम करें तो L ज़रब W, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जी तो प्यारे बच्चों, उर्दू मीडियम्स के जो बच्चे हैं वो ये पहले यूनिट के MCQs के आंसर्स देख लें, ये ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान, जी यहाँ से भी देख लें, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, जी ठीक है, बहुत ही आसान।
ताकि कोई कमी ना रह जाए। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन देख लें। MCQs में पूछा जा सकता है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज स्टडीड इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक शाख है, उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हो सकती हैं उनकी हरकत का मुताला किया जा सकता है। जी ये प्यारे बच्चों आपने डेफिनेशन नहीं छोड़नी, ठीक है। ये डेफिनेशन शॉर्ट में पूछी जा सकती है रेस्ट और मोशन की। इस तरह से टाइप्स ऑफ मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 24 के लिए, बहुत ही अहम है, ठीक है। इसकी कितनी एग्जाम है, MCQs में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे इससे आपके बहुत से सवालात हल हो सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। आगे इसकी ये 3 अक़साम लिख देनी है, टाइप्स ऑफ मोशन 3 अक़साम, ठीक। फिर इससे आप बहुत से जो है शॉर्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर ट्रांसलेटरी मोशन पूछ ले, ये देख लें डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये रैंडम मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। और रैंडम मोशन में देखें कितने MCQ निकल सकते हैं आपके। बटरफ्लाई की फ्लाइट कौन सी मोशन की एक किस्म है, ठीक है, रैंडम मोशन कह दें, ठीक। और ये रैंडम मोशन का दूसरा नाम ब्राउनियन मोशन, ठीक, ब्राउनियन मोशन। स्टीयरिंग व्हील किस मोशन की मिसाल है, रोटेटरी मोशन, ठीक। सी सॉ वाइब्रेट मोशन की मिसाल, पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन। स्केलर और वेक्टर दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको नहीं आपने छोड़ना, ठीक। ये डेफिनेशन देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक, ये भी पूछा जा सकता है MCQ में। जो फैल्कन की जो स्पीड है वो कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। चीता की जो रफ्तार पूछी जा सकती है 70 किलोमीटर फी घंटा। वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट न्यूमेरिकल्स के लिए ये एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल 2.2 और ये 2.3 दोनों ही करनी है। एक्सेलरेशन इसकी डेफिनेशन, ये फॉर्मूला और यूनिट। फॉलिंग बॉडी फ्रीली उनका एक्सेलरेशन कितना होता है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 2024 एनुअल एग्जाम के लिए गैस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ये नहीं छोड़नी आपने, ठीक। जी प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इनकी डेफिनेशन से पूछी जा सकती हैं दोनों की, ठीक। ये एग्जांपल 2.10 ये नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। और साथ ये 2.2 क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने लिख दिया है, न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। और ये भी देख लें 2.1 2.2 ये 2.2 का ये बकिया हिस्सा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बॉडी इज फॉलिंग डाउन फ्रीली, इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको मुख्तसरन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है, जो बॉडी ज़मीन पर मूव करते हैं उनका असरा क्या होता है, एक्सेलरेशन ए से जाहिर करते हैं। ये न्यूमेरिकल 2.4 उसका आंसर देख लें, ये मैंने हल किया हुआ है, देख लीजिएगा, इधर को जाना है। इसके MCQs देख लें जी। ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग ए डैश कर्व्ड पाथ, जी। पेज नंबर 29 पे जाता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व्ड पाथ, ठीक हो गया, कर्व्ड पाथ। जी 24 द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस is called rotatory motion. Which of the following is a vector quantity displacement? G24 के लिए छोड़ना नहीं, ठीक है, निशानात लगे हुए हैं जी। ये वाले देख लें, a straight line parallel to time axis on a distant time graph tells that the object is at rest. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ने कोई फासला तय नहीं किया जी। पेज नंबर 40 पर इसकी वजाहत मौजूद है, दिखा देता हूँ। ये वाला पैरेलल है ना, ये वाला आगे, ये बहुत आसान सा है, ठीक है। ये वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड का है, और ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो ये बहुत आसान सा है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ v/t कर देंगे, 15/10 सिंपल, ठीक है। तो सिंपली पुट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
ये ठीक। बाई डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर तकसीम करते हैं, वी इज इक्वल टू डी बाई टी। क्या आ जाएगा जी, बहुत आसान, वेलोसिटी ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका जी वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर 0, क्योंकि जिसम बुलंद मुकाम पर जाकर रुक जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये वाला चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ डायरेक्शन नहीं बताई गई इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके बॉयज, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में इसकी रफ्तार शो करनी है। ट्रेन की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कन्वर्ट करना है। बहुत आसान फॉर्मूला लिख दिया। 36 किलोमीटर को इसके पहले जी मीटर बना लें, 36 × 1000 मीटर, ठीक है। पर आवर था 1 घंटे में 60 मिनट, फिर आगे सेकंड, 3600 हो गए, ठीक है। 3600 पे इसको तकसीम कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा जी। ये वाला 12वां, कई जगहों पर इसका जवाब गलत लिखा हुआ है, बहुत आसान है ये, इसका फॉर्मूला बहुत आसान। कार की रफ्तार बता दी गई है, 20 सेकंड टाइम भी बताया हुआ है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, बहुत आसान है फॉर्मूला इसका। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, मालूम करना है फासला, तो दोनों तरफ टाइम से ज़रूर दे देंगे, ठीक है। इधर से टाइम कट गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रूर टाइम, तो 25 मीटर पर सेकंड और इधर से 20 सेकंड, तो क्या आ गया, ठीक है, माइनस सेकंड प्लस सेकंड कट गए, 20 और 25, 500 मीटर। बहुत आसान मैंने इसलिए बताया ये, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब एक जगह पर गलत लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देख लिया आपने, यहाँ से भी देख लें, ये आंसर लगे हुए हैं, ठीक है। रेस्ट में है, इसका जवाब गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर आंसर्स लगे हुए हैं जी। ये आखिरी हमने किया भी, तो इसका जी ये लिखा हुआ जवाब 12वें का 250 मीटर, हालांकि ये नहीं है, 500 मीटर। अभी मैंने दिखाया, भी फॉर्मूला भी दिखा दिया, वजाहत कर दी, ठीक जी। तो प्यार बच्चों, यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। व्हाट इज़ डायनामिक्स? ये फोर्स की डेफिनेशन नहीं छोड़नी, इनर्शिया की डेफिनेशन और इसकी वजाहत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। मोमेंटम की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट। यूनिट के लिए ये मैंने ट्रिक लिख दिया है, P = mv है। यूनिट है इसका m का, आपको पता है, मैथ जो होता है kg। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो दोनों को मिलाकर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कैसे जाहिर किया जाता है, इसका यूनिट भी, ठीक। ये एग्जांपल देख लें, 3.1 एग्जांपल है इसकी, बहुत ही अहम। मास एंड वेट दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आसान सा लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ठीक है। ये कंपैरिजन आपने कर देना है, बहुत आसान। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डेफिनेशन और एक आध एग्जांपल आपने दे देनी है। ये वाला क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में जी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी मुख्तलिफ वैल्यूज़, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये टेबल नहीं आपने छोड़ना, वैल्यूज़ पूछी जाती हैं इनकी, जिन पर मैंने टिक लगा दिया है ब्लैक पॉइंटर से, ये नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही अहम, और फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों में डिफरेंस। सेंटीपीटल फोर्स ये क्या होती है, बहुत ही अहम, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, नज़र आ गया। रिकॉर्डिंग होगी, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी कम करने के तरीके, दो तरीके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जी। सेंटीपीटल फोर्स मैंने वहाँ से भी दिखाया, यहाँ से देख ले, बना बनाया जवाब है। सेंटीपीटल फोर्स डेफिनेशन, प्रूफ और मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये तीसरे चैप्टर के MCQs देखें, जहाँ जहाँ मैंने G24 लिखा हुआ, ये गैस है 24 एनुअल एग्जाम के लिए, ये आपने पहले करना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ वैलिड,
इन द एब्सेंस ऑफ किसकी, नेट फोर्स ना हो तो ये वैलिड होता है जी। इनर्शिया का इन्हिसार होता है मास पर। एक लड़का जो है बस से छलांग लगाता है तो वो ख़तरे में होगा किधर गिरने के, तो जाहिर बात अगर मूविंग बस की डायरेक्शन जो है ना वहीं पे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये गिर सकता है। ये देखें, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दो मतवाजी और मुखालिफ कुव्वतें अगर किसी रस्सी को खींचती हैं 10 न्यूटन हर एक की है जी, तो क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्या होगी, 0, क्योंकि एक इधर को है एक इधर को है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन ये मैंने दिखाई हैं, ठीक है, एरो शो करके 10 न्यूटन इधर 10 इधर, तो ये फिर जाहिर बात है बराबर का जोड़ है जी। टेंशन क्या होगी, 0। मास और बॉडी क्या होता है, मास चलते हुए कम या ज़्यादा नहीं होता, तो इनका कम होगा ज़्यादा होगा कुछ भी नहीं होगा जी। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता MCQs में, ठीक है, बड़ा है लेकिन आंसर मैंने लिख दिया है, नीचे देख लें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट मैंने बता दिया है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। और ये व्हेन ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट, घोड़ा छकड़े को खींचता तो क्या होगा, एक्शन कहाँ होगा, कई किताबों में ये अर्थ लिखा हुआ है, हालांकि ये ज़मीन पर भी होता है छकड़े पर भी होता है, इसीलिए तो छकड़ा चलता है, ठीक है। इसका सबूत मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये भी देख लें इसका आखिरी, तो ये ऑयल है जी इसका आंसर, ठीक है। ऑयल जो होता है फ्रिक्शन की फोर्स को कम कर देगा, ठीक है। ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैं दिखा दूंगा, ये भी देखें, ये 8वां, तो एक्शन कहाँ होगा, डी लिखा हुआ अर्थ एंड कांट, यहाँ से 8वां देख लें डी, ओके। ये मैंने इसलिए दिखाया आपको, ये इसलिए दिखाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सी किताबों में सिर्फ जो है अर्थ लिखा हुआ है, हालांकि दोनों पर है, ठीक। उर्दू मीडियम के बच्चे वो भी देख लें, ये प्यार बच्चे ये देख लें आंसर्स, ठीक है जी। इसमें वो ऑप्शन जो है वो छोड़ ही गया है कि एक्शन कहाँ होगा, ज़मीन पर भी होगा और छकड़े पर भी, ठीक है। ये उन्होंने अर्थ पर निशान लगा दिया है, हालांकि ये अर्थ एंड कांट दोनों ही हैं, हल किए हुए हैं, आंसर लगे हुए हैं, ठीक है यार बच्चों। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, MCQs में। इसके न्यूमेरिकल भी देख लें, 3.1, 3.2, 3, 4, ये नहीं आपने छोड़ने, ठीक है। 3.8 बहुत ही अहम, टर्निंग ए फैक्ट ऑफ फोर्सेस जी। सबसे पहले इसका ये क्वेश्चन याद करना है आपने शॉर्ट के लिए, डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, और एग्जांपल्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ तक, ठीक। और ये MCQs के लिए नोट करें, साइन थीटा पूछा जा सकता है किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला अमूद बटा बतर, ठीक है। और ये कायदा बटा बतर कॉस के लिए, ये शक्ल बनानी है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के लिए, ठीक है। ये साइन थीटा 45 MCQs में पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है जी। ये भी टैन थीटा 45 ये, और ये भी साइन थीटा 90 की वैल्यू पूछी गई, ठीक। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितनी होती है, तादाद उनकी 2 ही होती है, ठीक है, उफ़की और उमुदी, ये वैल्यू पूछी गई है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी, क्या है जी, ये वैल्यू पूछी गई है। टॉर्क की डेफिनेशन और इसकी वजाहत जी, ये भी पूछा गया है। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछी गई है, ठीक है, छोड़ना नहीं। टॉर्क का यूनिट जी, ये लॉन्ग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये वजाहत। और ये जो मैंने लगाया हुआ ना MCQs का निशान लगाया हुआ है, ये MCQs आए हुए हैं G24 के लिए, ठीक है। ये अंडरलाइन देख लें ज़रा गौर से। कपल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते, और वैसे भी पूछा जा सकता है, ये दूसरी कंडीशन भी देख लें। ये फॉर्मूला MCQs के लिए बता रहा हूँ। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, 3 है, ठीक है। अलग अलग की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अलग अलग याद की हुई है तो लॉन्ग भी बन सकता है इसका, ठीक है। ये MCQs देख लें। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, क्या ये कपल पैदा करते हैं, ये याद रखना है, बहुत ही अहम, ठीक है। ये नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, और ये
कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत सी तादाद हो सकती है इनकी। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर टू, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। उफ़की उमुदी, ये उमुदी, ये उफ़की जी। ये फॉर्मूला आसान, एफ कॉस थीटा मालूम करना जी, ठीक है। एफ एक्स मालूम करना तो एफ कॉस थीटा लगाएंगे, इसकी वैल्यू दी हुई है 30 है, तो 30 की ये होती है जी 0.87, 10 ज़रूर दी 8.7 न्यूटन जी। कपल कब बनता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म। याद रखना है, बॉडी उसी वक्त तवाज़ुन में होता है जब रेस्ट हालत में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन ही इसका आंसर बनता है, इसका बी बनता है। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये वाला। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत ही अहम। आगे ये डेफिनेशंस आपने करनी है, ठीक है। ये वाली न्यूमेरिकल भी देख लें, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6 और इधर 4.7, ये आपने इनके न्यूमेरिकल्स याद करने हैं, ठीक है। 4.4 का आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, ये एल, तो वैल्यू पुट करनी है 10 न्यूटन मीटर। ये आंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, चेक कर लें। सिर्फ इसका यहाँ गड़बड़ की हुई थी उन्होंने, मैंने बता दिया है कि ये भी आंसर है इसका। यहाँ से आंसर देख लें मज़ीद MCQs के। ये MCQ कब आए हुए हैं, किस बोर्ड में आए हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी देख लें। बाकी मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उनके दौरान डिफरेंस यूँ भी लिखा जा सकता है जी। ये 4.2, 4.3 और ये मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल का 4.2 से लेकर, ठीक है। फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, चेक कर लें। बहुत ही अहम, ठीक है। यूनिट नंबर 5, ग्रेविटेशन। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। ये ग्रेविटी का आइडिया किसने पेश किया, ये देखें, आइजैक न्यूटन ने। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन। ये बॉक्स याद करना है, इसकी मुकम्मल तफसील देनी है आपने, ठीक है। ये न्यूटन ने कब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ था वो पेश किया, 1665 में। जी की वैल्यू कितनी होती है, ये देखें, नोट करें, इसका यूनिट भी देखें। फील्ड फोर्स की डेफिनेशन बहुत ही अहम। मास ऑफ द अर्थ, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अहम 2024 के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए जी। मास ऑफ द अर्थ कितना है, ये नोट करें, 6×10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये नहीं आपने छोड़ने, ठीक है। ये जी की वैल्यू चांद पर कितनी है, 1.62, ठीक है। जी की वैल्यू जुपिटर पर कितनी है, 25.94 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मसूनी सैयारे, ठीक है। इसके यूजर पूछ सकते हैं, GPS से क्या मुराद है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर। ये ज़मीन से चांद का फासला कितना है, ये देखें, 3,80,000 किलोमीटर। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, ज़मीन की कशिश सिकल कहाँ ख़त्म हो जाती है, इन्फिनिटी में, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है जी, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ साथ कम होती जाती जी की वैल्यू जी। ये जी पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट 1 लिखा हुआ, ऑन होना चाहिए, एट ए हाइट ऑन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़, ये 1/4 होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये मैंने साबित कर दिया है, ठीक है। एक एक को जमा कर दिया, 2 हो गए, 2 का मरबा 4 होता है, ऊपर 1 ही रहेगा, 1/4 जी। ये जी वैल्यू पूछी गई है जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून जी। ये वाला बहुत आसान है ये जी, वेट इज इक्वल टू mg, फार्मूला लगा देना है, ठीक है। 100 ज़रब जी 1.6 को पॉइंट ख़त्म किया, 10 आगे नीचे, ये जिससे कट गया, 0 से कट गया, 16 को 10 से ज़रब दी 160 न्यूटन, ठीक। अब मैं उर्दू मीडियम के भी दिखा देता हूँ, सबके आंसर्स लगे हुए हैं जी। प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल
5.1 और 5.4, ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपने नहीं छोड़ने। आंसर्स भी निकाल दिए, हल भी कर दिया मैंने, ठीक है। देख लें 5वें चैप्टर के एमसीक्यू देख लें, हल भी किया हुआ साथ साथ, नज़र आ रहा है आपको कैमरे की आंख से। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। सबसे पहले ये नोट करें वर्क की डेफिनेशन, ठीक है, फॉर्मूला और इसका यूनिट। वर्क की डेफिनेशन और यूनिट, ये यूनिट है वर्क का। ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लें। 1 किलो जूल इज इक्वल टू ये, और ये भी मेगा जूल, ठीक है जी। एनर्जी की डेफिनेशन बहुत ही अहम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन G24 ये कैस है 2024 के एनुअल एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अहम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन करनी होती है, इसका फॉर्मूला प्रूव करना होता है। ये एग्जाम्पल नोट करें 6.2, बहुत ही अहम, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला, PE इज इक्वल टू mgh, और ये 6.3, बहुत ही अहम, छोड़नी नहीं आपने, G24 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी की अकसाम, एनर्जी की अकसाम के नाम पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 24 के लिए, नेम्स पूछे जा सकते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। विंड एनर्जी, 2 इस्तेमालात, 2 यूजेस पूछे जा सकते हैं। एनर्जी की इक्वेशन ये देख लें, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन नोट फरमाएं, एफिशिएंसी डेफिनेशन फॉर्मूला, जी, पावर डेफिनेशन और फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूनिट। और ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट फरमाएं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, मेगावाट का भी पूछा जा सकता है, ये भी देख लें। एक पंप की पावर 1120 वाट है, हॉर्स पावर में तब्दील करें तो ये 1120 को 746 वाट पे तकसीम कर दें, 1.5 हॉर्स पावर, ठीक। बहुत ही अहम आंसर्स लिखे हुए हैं। द वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 90, बहुत ही आसान, ये भी देख लें। दूसरा ये भी 0 है जी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल, अगर जिस्म की वेलोसिटी डबल हो जाए देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, 4 टाइम्स, बहुत आसान। अगर वेलोसिटी 3 गुना हो तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी, जी याद रखना है, बहुत आसान जी। ये भी देख रहे हैं, द एनर्जी स्टोर इन कोल इज केमिकल एनर्जी, ये बड़ा एनर्जी स्टोर इन ए डैम पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से PE ही होगी, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, C इज द, C क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, C है क्या जी, स्पीड ऑफ लाइट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर का फॉर्मूला W/T। एमसीक्यूज के बाद अब ये देख लें प्रॉब्लम्स, 6.1 ये फॉर्मूला मैंने लिखकर इसका आंसर निकाल दिया है। ये 6.234 ये नहीं छोड़ने आपको, ये मैंने हल भी किए हुए हैं, देख लें ज़रा। ये वाला 6.4 के लिए, ये 6.3 के लिए नोट फरमाएं, ठीक है। 6.5 न्यूमेरिकल, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नोट फरमा लें जी। ये प्यारे बच्चों देख लो, आंसर्स लगा दिए मैंने, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने चैप्टर छोड़ना नहीं है जी। अब बढ़ता हूँ यूनिट नंबर 7 की जानिब। ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है, बहुत ही अहम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्लाज्मा क्या है, डेंसिटी डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा गया है। 7.1 एग्जाम्पल जो है ये आपने नहीं छोड़नी, देख लें। प्रेशर डेफिनेशन फॉर्मूला, ठीक है, और इसका यूनिट, ये पास्कल्स लॉ डेफिनेशन, ठीक है, नहीं छोड़नी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और एप्लीकेशन और पास्कल्स लॉ ये भी पूछा गया। हाइड्रोलिक प्रेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एशमीडस प्रिंसिपल
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। जी, शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन कर लें और इसका फॉर्मूला करते हैं। एग्जाम्पल 7.3, 7.4 एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का उसूल, शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला हुक्स लॉ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जी, ये वाला यंग्स मॉड्यूलस, जी 24 के लिए बहुत ही अहम क्वेश्चन, इसका यूनिट, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ठीक। इसके लिए एमसीक्यूज नोट फरमाएं, ये वाले आंसर देख लें। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं अपनी जगह नहीं छोड़ते, किन में जी, सॉलिड में। विच ऑफ द सब्सटेंसेज इज द लाइटेस्ट वन, सबसे हल्का कौन सा, एल्यूमिनियम है, जी 24 के लिए एमसीक्यू बहुत ही अहम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी। ये व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ए ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट ए वाटर बैरोमीटर, पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए ग्लास ट्यूब की तकरीबन लंबाई कितनी होनी चाहिए, 11 मीटर। अकॉर्डिंग टू आर्चिमीडेस, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड माए हट जाएगा उतना ही उछाल की कुव्वत ज़्यादा होगी, जी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, बहुत ही अहम। बाकी एमसीक्यू जो है इसके ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स, जी, न्यूमेरिकल 7.3, 7.4, 5, ये नहीं छोड़ने आपने, 6, शाबाश। अब देख लें ये ज़रा आंसर भी देख लें। 7.3 हल किया हुआ है, ये सामने नज़र आ रहा है आपको। 7.4 न्यूमेरिकल नोट फरमाएं, जी। 7.5 हल किया हुआ मैंने, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आंसर भी निकाल दिया। 7.6, जी 7.6, और इसका ये इधर आंसर 7.6 का बकिया हिस्सा, ठीक है। वाई वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पर लकड़ी का ब्लॉक क्यों तैरता है, जी। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है मैंने, देख लें आप। वेरी सिंपल, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स एमसीक्यू नोट फरमाएं, जवाब मैंने लिख दिए हैं, ये भी देख लें। शाबाश शाबाश प्यार बच्चों। यू नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड हीट। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन, हीट की डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक। ये थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज शॉर्ट के लिए। एग्जाम्पल 8.1, 8.2 और 8.3, जितने भी स्केल्स हैं उनके फॉर्मूला जरूर याद करने हैं आपने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसका यूनिट। एग्जाम्पल 8.4, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट। इवेपोरेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही अहम, डेफिनेशन और आगे फैक्टर्स। बाईमेटल स्ट्रिप, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वाली डेफिनेशन नोट करें। अनोमलस एक्सपेंशन। एमसीक्यू नोट फरमाएं, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आंसर देख लें। पानी कितने दर्जा हरारत पर जम जाता है, 32 फ़ारेनहाइट। अब ये याद रखना, 0 भी दिया है, 0 सेंटीग्रेड होता है, 0 फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट 32 ही है। ये भी ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है ना। तो 37 सेंटीग्रेड जो होता है, यहाँ पे 98.6 सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ है। ये नहीं, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये ट्रिकी है, फंसाने के लिए आपको दे दिया। 37 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ सेंटीग्रेड देकर निशान लगा दीजिएगा, जी। मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। आंसर लगे हुए हैं, जी प्यारे बच्चों, ठीक है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.9, ये नहीं छोड़ने आपने, ठीक। ये भी देख लें, आंसर्स लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है जी। यू नंबर 9 की तरफ बढ़ूंगा। ट्रांसफर ऑफ हीट, इस यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना है। कंडक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन,
मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी सन। थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेशन फॉर्मूला याद करना है आपने, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटीज और सम कॉमन सब्सटेंसेस, ये नोट फरमाएं, जिन जिन पर मैंने निशान लगाया ये बहुत दफ़ा आए हुए हैं। रबर, सिल्वर, एयर, ठीक है। यूज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कन्वेक्शन डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जी 24 के लिए, जी 24 एनुअल एग्जाम के लिए कैसा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। थर्मल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। थर्मल क्लाइमेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दें जी। ये वाला टेबल नहीं आपने छोड़ना, ठीक है जी। एमसीक्यू नोट फरमाएं। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय conduction. What happens to the thermal conductivity of a wall if its thickness is doubled, becomes double G? Metals are good conductors of heat due to the free electrons. In gases, heat is mainly transferred by convection. बहुत अहम, ये आपको नज़र आ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। False sealing is done to insulate the ceiling. ये false था, याद रखना है। ये भी देख लें। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ये भी, इसके प्रॉब्लम्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ये याद रखना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं और याद कर लें जी। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको, आंसर नीचे भी लगे हुए हैं, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, फिजिक्स का गैस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। इस गैस को अच्छी तरह से तैयार करें। एमसीक्यूज़ हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करें। गैस तैयार करेंगे तो कामयाब होगा, ठीक है। बाद का बच्चे कहते हैं गैस नहीं लगा क्योंकि उन्होंने तैयार ही नहीं किया होता। गैस को तैयार करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और आप प्रिंस ऑफ लक, मुकद्दर का सिकंदर साबित होंगे, वरना नाकामी गले का तोक बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words of Power. Bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.